Hello student, in today's lecture we will discuss the last topic from the unit number 4, intrusion detection system. These are the department vision and mission. These are the department PUs. Learning outcome: after completion of this lecture, student will able to understand the concept of intrusion detection system. Prerequisite is firewall policies, configuration, limitations and the DMZ. So intrusion detection system. What is exactly intrusion detection system? So in cryptographic mechanism and protocol are fielded to prevent the attacks. क्रिप्टोग्राफिक मैकेनिज्म और प्रोटोकॉल यूज करते हुए हम क्या करते हैं, अटैक्स को प्रिवेंट करते हैं. बट इन सम केसेस न्यू टाइप्स ऑफ अटैक आर नॉट पॉसिबल टू डिटेक्ट बाय द डिवाइस सच एज फायरवॉल. बट कुछ ऐसे केसेस रहते हैं जहाँ पे फायरवॉल जो अटैक हो रहा है उस अटैक को फाइंड आउट डिटेक्ट नहीं कर सकता. सो इन दैट केस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम हम यूज करते हैं. तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है? इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग द इवेंट्स occurring in a computer system or network and analyzing them for a sign of possible incident. तो हम क्या करते हैं, जो भी कुछ इवेंट्स ऑकर हो रहे इन द कंप्यूटर सिस्टम और द नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क में जो भी इवेंट्स ऑकर हो रहे हैं उन इवेंट्स को हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं और फाइंड आउट करते हैं साइन ऑफ पॉसिबल इंसिडेंट्स. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम फाइंड आउट करता है इंट्रूजन को. ओके, that means find out the sign of possible incident. It also monitor the network traffic, suspicious activity and alerts the system or the network administration. वो इसके साथ में IDS क्या करता है, वो मॉनिटर करता है नेटवर्क ट्रैफिक को, सस्पिशियस एक्टिविटी को फाइंड आउट करता है और अलर्ट करता है टू द अलर्ट करता है सिस्टम को और नेटवर्क और द एडमिनिस्ट्रेटर को कि कुछ इलीगल एक्टिविटी हमारे नेटवर्क में परफॉर्म हो रही है, सो प्लीज टेक अ प्रिकॉशन. एन IDS इज सेम लाइक अ बर्गलर अलार्म सिस्टम इंस्टॉल इन हाउस. जो अलार्म सिस्टम हमारे घर पे रहते हैं उसी तरीके से IDS काम करता है. ओके, इन केस ऑफ इंट्रूजन द IDS सिस्टम विल प्रोवाइड सम टाइप ऑफ वार्निंग और अलर्ट. जैसे कि हमारे घर पे हम कुछ अलार्म सिस्टम अटैच करके रखते हैं. दैट मीन्स कि अगर कोई अनऑथराइज पर्सन एंटर करता है तो अलार्म होगा. ओके, कुछ इसी तरीके से यहाँ पे IDS भी काम करेगा इन अ नेटवर्क. कि अगर अनऑथराइज एक्टिविटी और सस्पिशियस एक्टिविटी अगर उसको फाइंड आउट हुई तो वो अलार्म अलर्ट करेगा, अलार्म देगा टू द सिस्टम और द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर. देन एन ऑपरेटर विल टैग इवेंट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन बाय इंसिडेंट ऑफ द हैंडलिंग टीम. तो उसके बाद में यहाँ पे जो ऑपरेटर रहेगा उसका काम क्या रहेगा, इंटरेस्ट लेके वो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन करेगा बाय द इंसिडेंट ऑफ द हैंडलिंग टीम. जो भी टीम रहेगी विद द हेल्प ऑफ दैट वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा फॉर दैट सस्पिशियस एक्टिविटी. इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम हैव टू अप्रोचेस फॉर द गोल ऑफ डिटेक्टिंग सस्पिशियस ट्रैफिक इन द नेटवर्क. यहाँ पे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम दो टाइप के अप्रोच को यूज करता है फॉर डिटेक्टिंग द सस्पिशियस ट्रैफिक इन द नेटवर्क in different ways, and these are host based intrusion detection system जिसको हम HIDs बोलते हैं, और सेकंड होता है NIDs, that is network based intrusion detection system. So we will see each one in detail. First one is host based intrusion detection system. Host based intrusion detection system are run on the individual host or the device on the network. ये कहाँ पे काम करता है, on the individual host or the device on the network. हर एक इंडिविजुअल होस्ट के ऊपर में या फिर इंडिविजुअल डिवाइस के ऊपर में जो IDS काम करेगा उसको हम बोलेंगे होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम. दिस एग्जामिन द एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल सिस्टम लाइक द मेल सर्वर, वेब सर्वर और द इंडिविजुअल PC. इसका काम क्या रहेगा, वो एक्टिविटी को फाइंड आउट करेगा ऑन द इंडिविजुअल सिस्टम, लाइक वो मेल सर्वर हो सकता है, वेब सर्वर हो सकता है और द इंडिविजुअल PC और द मेनी मोर इंडिविजुअल डिवाइसेस और द होस्ट प्रेजेंट इन द नेटवर्क. HID मॉनिटर द इनबाउंड एंड आउटबाउंड पैकेट फ्रॉम द डिवाइस ओनली. ये इसका काम, ये क्या करेगा, इनबाउंड और आउटबाउंड पैकेट्स को ही मॉनिटर करेगा जो कहाँ से आएंगे, फ्रॉम द डिवाइस ओनली. एंड इट विल अलर्ट द यूजर और द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द सस्पिशियस एक्टिविटीज डिटेक्टेड. और अलर्ट कर देगा टू द यूजर और द एडमिनिस्ट्रेटर किस चीज़ के लिए, फॉर द सस्पिशियस एक्टिविटी जो भी उसने डिटेक्ट की है. क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा हुआ प्रीवियस स्लाइड में कि IDS किस तरीके से काम करता है, लाइक अ बल्गरर आरा सिस्टम जो हमारे घर पे लगाते हैं फॉर द प्रोटेक्शन सिक्योरिटी पर्पज. ओके, सो इट हैज़ नो विजिबिलिटी इन टू द एक्टिविटी ऑन द नेटवर्क और द सिस्टम अराउंड इट. इसकी कोई विजिबिलिटी नहीं रहेगी बट ये काम अपना करता रहेगा. सेकेंड वन होता है हमारा नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम.
सो ये कहाँ पे काम करता है? नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम आर प्लेस एट अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट और पॉइंट्स विद इन द नेटवर्क टू मॉनिटर द ट्रैफिक टू एंड फ्रॉम द डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। ये इस ऐसी जगह पे काम करेगा, प्लेस रहेगा, जहाँ से वो क्या करेगा, अपना काम प्रॉपर तरीके से कर सकेगा। दैट मीन्स ये हो सकता है प्लेस एट द स्ट्रेटेजिक पॉइंट और द पॉइंट्स विद इन द नेटवर्क। कुछ ऐसे पॉइंट्स रहेंगे नेटवर्क में, वहाँ पे प्लेस रहेगा जो जहाँ से वो क्या करेगा, मॉनिटर करेगा ट्रैफिक को टू एंड फ्रॉम द डिवाइसेस, वो सारे डिवाइसेस जो नेटवर्क में प्लेस रहेंगे। दिस एग्जामिन द एक्टिविटी ऑन द नेटवर्क इटसेल्फ। ये क्या इसका काम करेगा? जैसा कि होस्ट बेस्ड इंडिविजुअल सिस्टम और होस्ट के ऊपर में काम कर रहा था, तो ये कहाँ पे काम कर रहा है? ऑन द नेटवर्क। इट हैज़ नो विजिबिलिटी ओनली इनटू द ट्रैफिक मॉनिटरिंग, इट क्रॉसिंग द नेटवर्क लिंक एंड टिपिकली हैज़ नो आइडिया ऑफ व्हाट हैपनिंग ऑन द इंडिविजुअल सिस्टम। इसके बारे में इंडिविजुअल सिस्टम के ऊपर में कैसे काम करेगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट ये नेटवर्क में कुछ इस तरीके से काम करेगा। सो दीज आर द टू कॉन्फ़िगरेशन, होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जिसको हम HIDs बोलेंगे, एंड सेकंड वन नेटवर्क बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जिसको हम NIDs बोलेंगे। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टिपिकली IDs विल हैव द फॉलोइंग लॉजिकल कंपोनेंट्स एज शोन इन द फिगर। सो हम डायग्राम को देखते हैं। सो दिस इज द logical components of IDS. First one, network traffic, traffic collector, critical files, log files, signature database analysis engine, alarm storage, user interface, reports. These are the different components of the IDS. Each component is connected to another. Okay, now we will see components. Traffic collector. What is the role of traffic collector? In the diagram we will, आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ट्रैफिक कलेक्टर दिखेगा। ट्रैफिक कलेक्टर के पास में क्या है? क्रिटिकल फाइल्स और लॉग फाइल्स। और लेफ्ट साइड से क्या है? आपका नेटवर्क ट्रैफिक। दैट मीन्स नेटवर्क ट्रैफिक जब भी एंटर करेगा आपके सिस्टम में तो किसके पास में आएगा? सबसे पहले ट्रैफिक कलेक्टर के पास में। तो ट्रैफिक कलेक्टर क्या आएगा? दिस कंपोनेंट कलेक्ट द एक्टिविटी और द इवेंट्स फ्रॉम द IDs टू एग्जामिन। इसका काम क्या रहेगा कि जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम रहेगा उससे वो सारी चीज़ें कलेक्ट करेगा। दैट मीन्स एक्टिविटी और जो इवेंट्स वहाँ पे चल रहे थे वो सारी चीज़ों को कलेक्ट करेगा और उसको एग्जामिन करेगा। तो वो कलेक्ट किस तरीके से करेगा? इन द फॉर्म ऑफ क्रिटिकल फाइल्स एंड लॉग फाइल्स। सो IDs प्रोवाइड द एक्चुअली डेटा टू द ट्रैफिक कलेक्टर कि व्हाट एक्टिविटीज और व्हाट इवेंट्स आर हैपन इन द नेटवर्क। सो ट्रैफिक कलेक्टर विल कलेक्ट दिस एंड प्रोसेस इट फॉर द फर्दर। सो सेकंड कंपोनेंट इज क्रिटिकल फाइल्स एंड लॉग फाइल्स। सो इसका काम करेगा होस्ट बेस्ड ID जिसको हम HIDs बोलते हैं, लुक्स for attack signature in critical files and log files of the host. So with the help of critical files and log files क्या होगा कि जो host based ID होता है वो क्या करेगा यहाँ पे चेक करेगा सिग्नेचर किसमें? क्रिटिकल फाइल्स और लॉग फाइल्स ऑफ द होस्ट। जो होस्ट का क्रिटिकल फाइल है फिर लॉग फाइल होगा उसमें वो चेक करेगा अटैक से कुछ सिग्नेचर। दैट मीन्स कुछ वो लॉग फाइल और क्रिटिकल फाइल चेक करने के बाद में यहाँ पे हमको पता चलेगा कि कुछ ऐसे साइन दिख रहे हैं क्या कि जिसके वजह से हो सकता है अभी अटैक हो। सो अटैक सिग्नेचर मीन्स व्हाट? सम सिग्नल्स। ओके, सम सिग्नल्स कि हाँ हमको अगर एक फाइल में अगर मैं यहाँ पे क्रिटिकल फाइल या फिर लॉग फाइल को चेक कर रहा हूँ, वहाँ पे जब मैं डेटा पास से इसके पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर रहा हूँ। लॉग फाइल मतलब क्या होता है कि कब कौन सी फाइल सिस्टम में है, कब कौन सी फाइल सिस्टम से बाहर गई, ये हमको बताता है लॉग फाइल एंड क्रिटिकल फाइल्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल फाइल एनालिसिस हम फाइंड आउट कर यहाँ पे IDs क्या करेगा? फाइंड आउट करेगा कि कुछ साइन यहाँ पे अटैक्स के दिख रहे हैं या नहीं। दैट मीन्स सिग्नेचर ऑफ अटैक्स। Okay, so this is the second component, critical files and log files. After that, third one is analysis engine. After getting all this information, next one is analysis engine, and this component क्या? ये component कहाँ पे focus करेगा? This component examining the collected network traffic. जो भी collected network traffic है उसको यहाँ पे वो क्या करेगा? Examine करेगा. After that, next one क्या? Signature database. It is a collection of patterns and definition of known suspicious or malicious activity. अभी सिग्नेचर डेटाबेस में क्या रहेगा? इससे पहले भी कुछ अटैक्स हुए होंगे तो वो सारा डेटा जो है उसने किस तरीके से स्टोर करके रखा हुआ डेटाबेस में? इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न्स एंड द डेफिनेशंस। किस चीज का पैटर्न्स एंड डेफिनेशन? ऑफ द सस्पिशियस और द मैलिशियस एक्टिविटी। सो आफ्टर गेटिंग द डेटा फ्रॉम द ट्रैफिक कलेक्टर विद द हेल्प ऑफ क्रिटिकल
नेक्स्ट वन इज वर्नेबिलिटीज, दैट मीन्स अनसेफली असेसमेंट। वर्नेबिलिटीज क्या होता है? वर्नेबिलिटी असेसमेंट इज एग्जामिनिंग द स्टेट ऑफ द नेटवर्क सिक्योरिटी। ये क्या करता है? एग्जामिन करता है स्टेट ऑफ द नेटवर्क सिक्योरिटी। डेटा अबाउट द ओपन पोर्ट्स, software package runnings, network topology etc. are collected and then prioritize the list of the vulnerabilities। यहाँ पे क्या होगा कि जो ओपन पोर्ट्स रहेंगे, सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो रनिंग स्टेट में रहेंगे और जो नेटवर्क टोपोलॉजी रहेगा एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा और उसको प्रायोरिटी वाइज लिस्ट में अरेंज किया जाएगा ऑन फॉर द वर्नेबिलिटीज। वर्नेबिलिटीज मीन्स व्हाट कि अनसेफ्टी। अनसेफ्टी मीन्स व्हाट कि कहाँ पे अटैक होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। सो वर्नेबिलिटी ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करके उसकी प्रायोरिटी डिसाइड कर देगा कि हाँ यहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहेंगे अटैक होने के, यहाँ पे इतने चांसेस होंगे अटैक होने के। सो इसको हम बोलते हैं वर्नेबिलिटी असेसमेंट कि कहाँ पे ज़्यादा अटैक हो सकता है। वर्नेबिलिटी असेसमेंट नीड टू बी अपडेटेड रेगुलरली टू हैंडल द न्यू थ्रेट्स टू द सिक्योरिटी। और इसके लिए वर्नेबिलिटी असेसमेंट को अपडेट होना ज़रूरी होगा टाइम टू टाइम कि वो बेटर तरीके से हैंडल कर सके थ्रेट्स टू द सिक्योरिटी। In many organizations they keep the track of the security vulnerability and list of the available patches। और many organization में क्या होता है, वो क्या करते हैं? कीप द ट्रैक ऑफ द सिक्योरिटी vulnerability and list of available patches। सिक्योरिटी vulnerability को ट्रैक भी करते हैं और जो लिस्ट ऑफ अवेलेबल पैचेस रहते हैं उसके ऊपर में भी फोकस किया जाता है इन द ऑर्गेनाइजेशन। वाई? बिकॉज दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट इन द सिक्योरिटी। नेक्स्ट वन इज मिसयूज डिटेक्शन। ये भी जरूरी होगा कि जो भी मिसयूज हो रहा है उसको डिटेक्ट करना है। सो मिसयूज डिटेक्शन लुक्स फॉर द पैटर्न्स ऑफ द नेटवर्क ट्रैफिक और द एक्टिविटी इन द लॉग फाइल दैट आर सस्पिशियस इज नोन एज द अटैक सिग्नेचर। अभी मिसयूज डिटेक्शन क्या होगा कि जो भी इलीगल या फिर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हमारे नेटवर्क में हो रहा है उसको फाइंड आउट करता है हमारा आईडीज विद द हेल्प ऑफ लॉग फाइल्स एंड क्रिटिकल फाइल ऑल्सो। सो मिसयूज डिटेक्शन क्या होगा? ये क्या करेगा? ये चेक करेगा पैटर्न्स ऑफ द नेटवर्क ट्रैफिक और द एक्टिविटी जो भी नेटवर्क में परफॉर्म हो रही है। कहाँ पे चेक करेगा? किससे चेक करेगा? विद द हेल्प ऑफ लॉग फाइल्स। ओके, तो मिसयूज डिटेक्शन लुक्स फॉर द पैटर्न ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक और द एक्टिविटी कहाँ पे? इन द लॉग फाइल दैट आर सस्पिशियस। ऐसे सस्पिशियस एक्टिविटी और ट्रैफिक को वो फाइंड आउट करेगा फ्रॉम द लॉग फाइल जिसको हम क्या बोलते हैं? अटैक सिग्नेचर। दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस दैट सस्पिशियस एक्टिविटी और द नेटवर्क ट्रैफिक हम फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे अटैक होने के कुछ चांसेस दिख रहे या नहीं, तो इसको हम बोलेंगे अटैक सिग्नेचर, जो हमने प्रीवियसली कंपोनेंट्स ऑफ आईडीज में डिस्कस किया। इट इज़ नेसेसरी टू डिस्कवर एंड एक्सप्लॉइट न्यू वर्नेबिलिटीज। ये ज़रूरी होगा कि आप डिस्कवर करो, एक्सप्लॉइट करो न्यू वर्नेबिलिटीज। दैट मीन्स कहाँ पे अटैक हो सकती है इसकी तो लिस्ट हमने बना ली है, उसका असेसमेंट हमने कर लिया इन द वर्नेबिलिटी असेसमेंट, बट टाइम टू टाइम ये भी ज़रूरी होगा कि हमको न्यू वर्नेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना होगा। सो इसको हम बोलते हैं मिसयूज डिटेक्शन। नेक्स्ट वन इज एनोमली डिटेक्शन। अभी एनोमली डिटेक्शन क्या होता है? टू डिटेक्ट द पोटेंशियल इंट्रूजन, स्टैटिस्टिकल एनोमली डिटेक्शन यूज द स्टैटिक टेक्निक्स। ओके, हमको अगर डिटेक्ट करना है पोटेंशियल ऑफ इंट्रूजन का पोटेंशियल क्या है वो अगर हमको डिटेक्ट करना है तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल एनोमली डिटेक्शन यूज करते हैं कुछ स्टैटिक टेक्निक्स। तो यहाँ पे फर्स्ट वन बेसलाइन आर एस्टेब्लिश, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल बिहेवियर। सेकेंड वन ड्यूरिंग ऑपरेशन, जो भी डेटा प्रोसेस हो रहा है उस डेटा को हम क्या करेंगे? उसका क्या करेंगे? हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे और चेक करेंगे कि कोई यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है जो यहाँ पे परफॉर्म नहीं होनी थी। ओके, थर्ड वन, इफ द डिफरेंस फ्रॉम द बेसलाइन इज मेजर्ड, अ थ्रेशोल्ड इज एक्सीड, देन एन अलार्म इज रेज। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बाद में अगर हमको यहाँ पे बेसलाइन में डिफरेंस मेजर हो गया और वो थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर रहा है, देन द अलार्म इज रेज। ओके, these are the static techniques used by the anomaly detection। एनोमली डिटेक्शन मतलब क्या होगा? कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी नेटवर्क में परफॉर्म नहीं होनी थी बट वो हो रही है। अभी इसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एनोमली डिटेक्शन यूज करता है स्टैटिक टेक्निक्स। फर्स्ट वन कि वो नॉर्मल बिहेवियर करेगा। सेकंड वन क्या कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन जो भी डेटा प्रोसेस हो रहा है उस डेटा को हम मॉनिटर करेंगे और उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। एंड आफ्टर दैट थर्ड स्टेप क्या होगी कि हम यहाँ पे डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। दैट मीन्स द डिफरेंस फ्रॉम द बेसलाइन इज मेजर्ड।
बेसलाइन का जो भी डिफरेंस होगा हम उसको मेजर करेंगे, और अगर वो थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर रहा है देन द अलार्म इज रेज। थ्रेशोल्ड मतलब क्या होगा, इफ द स्टूडेंट हैविंग लेस देन 40% दैट मीन्स स्टूडेंट विल बी कंसिडर एज अ फेल। ओके, बट स्टूडेंट हैविंग द 45% देन हम उसको फेल बोलेंगे क्या? नो। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड क्या होगा? 40%। इफ यू आर getting below 40 mark that means you are fail in the subject, but you are getting more than 40 mark that means you are pass in the project subject। तो थ्रेशोल्ड मतलब क्या होता है? वो वैल्यू, वो जो हम ऑलरेडी सेट करके रखेंगे, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बाद में जो भी हम मेजर करेंगे उस मेजर की हुई वैल्यू को हम थ्रेशोल्ड के साथ में कंपेयर करेंगे। इफ द मेजरिंग वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड देन अलार्म रेज नहीं होगा, बट if the threshold value is greater than threshold that means alarm raise होगा। इसके लिए एक एग्जांपल क्या होगा, एक स्टूडेंट अगर हमेशा फर्स्ट डिवीजन में पास होता है, बट इन केस अगर वो एक सेशनल एग्जाम में फेल हो जाए दैट मीन्स वो स्टूडेंट स्कॉलर नहीं है, ऐसा होता है क्या? नो। हो सकता है कुछ रीजंस की वजह से वो फेल हो चुका हो। ओके, तो हम इतनी जल्दी जजमेंट नहीं दे सकते। दैट्स वाई हम यहाँ पे आईडीएस में क्या होता है कि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट रहती है, और आफ्टर मेजरिंग ऑल द थिंग्स, जो कुछ पैरामीटर्स के ऊपर में हम कुछ चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, तो उस पैरामीटर का एवरेज निकाल के एक वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे थ्रेशोल्ड के साथ में। इफ द जनरेटेड वैल्यू इज लेस देन थ्रेशोल्ड दैट मीन्स कोई अटैक यहाँ पे होने वाला नहीं, उसके कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। बट इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड दैट मीन्स देयर इज अ चांसेस ऑफ द अटैक। सो इन दैट केस अलार्म इज रेज्ड। दिस इज द एनोमली डिटेक्शन। एनोमली एवरी टाइम इज नॉट एन अटैक। हर टाइम, अभी यहाँ पे भी क्या होगा कि अगर अलार्म भी रेज हो गया तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे अटैक होने ही वाला है, बट एज अ प्रिकॉशन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमारे टीम की हेल्प से पूरे नेटवर्क को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट कैन ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटर फॉरगेटिंग द पासवर्ड और ड्यू टू एन अटैक। अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया कि एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन क्या हो गया? फेल हो गया। वाई? बिकॉज फॉर फॉरगेटिंग द पासवर्ड और ड्यू टू एन अटैक। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अटैक, इसको हम अटैक ही कंसिडर करेंगे। ओके, सो दिस इज एनोमली। नेक्स्ट वन इज होस्ट बेस्ड आईडी, जिसके बारे में हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। A host-based ID check the log file audit trails and the network traffic coming into or leaving a specific host। ये क्या चेक करेगा? log files को, audit trails को, network traffic को, जो क्या होता है coming into और leaving a specific host। जैसा कि मैंने हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि होस्ट बेस्ड आईडी बेस्ड ऑन द सिंगल होस्ट और द पीसी ओनली। तो यहाँ पे ये किस तरीके से काम करेगा कि वो चेक करेगा लॉग फाइल्स को, ऑडिट ट्रेल्स को, नेटवर्क ट्रैफिक को जो उस होस्ट से इन और आउट हो रहे हैं। मेनी होस्ट बेस्ड आईडी फोकस ऑन द लॉग फाइल और द ऑडिट ट्रेल प्रोड्यूस्ड बाय द लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे अगर वो सिंगल सिस्टम के ऊपर में या फिर होस्ट के ऊपर में काम कर रहा है तो वो कौन से लॉग फाइल को चेक करेगा? जो उस लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम ने जनरेट किया हुआ है, बिकॉज दिस इज द होस्ट आईडी, इट वर्क्स ऑन द सिंगल सिस्टम और द होस्ट। HID is looking for the certain activity in the log files are, यहाँ पे कुछ इस तरीके की एक्टिविटी को फाइंड आउट करेगा इन द लॉग फाइल। फर्स्ट वन लॉगिन एट ऑड आवर्स, लॉगिन ऑथेंटिकेशन फेल्यूर चेक करेगा, एडिंग द न्यू यूजर अकाउंट है होगा, मॉडिफिकेशन और एक्सेस ऑफ द क्रिटिकल सिस्टम फाइल। दीज आर द सर्टेन एक्टिविटी जो यहाँ पे HID चेक करेगा इन द लॉग फाइल। अगेन द मॉडिफिकेशन और रिमूवल ऑफ द बाइनरी फाइल्स, स्टार्टिंग और स्टॉपिंग द प्रोसेसेस, privilege escalation and use of certain programs. These are the certain activities जो HID check करेगा in the log file generated by the local operating system, because the host based IDs works on the single system or the single host only. Advantages of HIDs is HID can operate in the real time looking for the activity as it arises. It monitor the system activity. Disadvantage क्या होगा? HID has no visibility on the network or the system around it. The IDs must have a process on every system you want to watch. This is the disadvantage of HIDs. नेक्स्ट वन इज नेटवर्क बेस्ड आईडी। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, नेटवर्क बेस्ड आईडी कहाँ पे वर्क करेगा? इन द नेटवर्क। ऐसे पॉइंट पे वो स्टैंड करेगा जहाँ से वो सारे डिवाइसेस सारे नेटवर्क को मॉनिटर कर सके। सो नेटवर्क बेस्ड आईडी फोकस ऑन द नेटवर्क ट्रैफिक। ये क्या करेगा? प्योरली फोकस करेगा कि इसके ऊपर में, नेटवर्क ट्रैफिक के ऊपर में। HIDs कहाँ पे कर रहा था? ऑन द लॉग फाइल्स। वाई? बिकॉज इट वर्क्स ऑन द सिंगल सिस्टम और द
सिंगल होस्ट ओनली, सो वो वहाँ पे लॉग फाइल्स को ही जो जनरेट करेगा वहाँ का लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ही रेफर कर रहा था। बट नेटवर्क बेस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम कहाँ पे प्लेस है, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वो पूरे नेटवर्क को मॉनिटर कर रहा है। सो यहाँ पे नेटवर्क आईडीज फोकस ऑन द नेटवर्क ट्रैफिक ओनली, द बिट्स एंड द बाइट्स ट्रैवलिंग अलोंग द केबल्स एंड वायर्स दैट इंटरकनेक्ट द सिस्टम। वो बिट्स और बाइट्स जो भी नेटवर्क में ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू द केबल्स और वायर जो कनेक्ट है इंटरकनेक्टेड सिस्टम में, वहाँ पे वो उस नेटवर्क ट्रैफिक को चेक करेगा। नेटवर्क बेस्ड आईडीज लुक फॉर द सर्टेन एक्टिविटीज, यहाँ पे नेटवर्क बेस्ड आईडी कुछ इस तरह की एक्टिविटी को फाइंड आउट करेगा। फर्स्ट वन डिनियल ऑफ सर्विस अटैक जो हम पढ़ चुके इसके पहले, पोर्ट स्कैन और स्वीप्स को यहाँ पे वो करेगा। मैलिशियस कंटेंट इन द डेटा पेलोड ऑफ अ पैकेट और द पैकेट्स, मैलिशियस कंटेंट अगर होगा, मैलिशियस कंटेंट ऑफ डेटा होगा इन द पैकेट्स और पैकेट सिंगल पैकेट और द पैकेट्स में वो चेक करेगा। वर्नेबिलिटी स्कैनिंग यहाँ पे करेगा, ट्रोजन वायरसेस और वॉर्म्स को चेक करेगा, ट्यूनलिंग को यहाँ पे वो चेक करेगा, ब्रूट फोर्स अटैक्स को भी वो यहाँ पे चेक करेगा। दिस इज NIDs। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ NIDs आर, NID फोकस ऑन द नेटवर्क ट्रैफिक। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होगा कि यहाँ पे वो सिंगल सिस्टम के ऊपर में नहीं, कंप्लीट नेटवर्क के ऊपर में फोकस कर रहा है। इट टेक्स फ्यूअर सिस्टम टू प्रोवाइड द IDs कवरेज, यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ ही सिस्टम को यूज करेगा फॉर प्रोवाइड द IDs कवरेज। डिसएडवांटेज क्या होगा, NIDs हैव नो विजिबिलिटी व्हाट हैपनिंग ऑन द इंडिविजुअल सिस्टम, उसको कुछ भी नहीं पता कि इंडिविजुअल सिस्टम के ऊपर में क्या हो रहा है। व्हाई, बिकॉज NID वर्क कर रहे हैं ऑन द नेटवर्क एंड HID वर्क कर रहे हैं ऑन द होस्ट। तो पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर में क्या हो रहा है वो HID को पता होगा, NID को नहीं। सो दिस इज द डिसएडवांटेज इन NIDs। इट इज इनइफेक्टिव व्हेन द ट्रैफिक इज एनक्रिप्टेड, अगर ट्रैफिक यहाँ पे एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा तो यहाँ पे ये क्या होगा, इनइफेक्टिव। नेक्स्ट वन इज हनीपॉट। हनीपॉट क्या होता है, a class of powerful tool that go beyond the routine intrusion detection system is known as honeypot. Honeypot nets of PAT system, that is honeypot are the innovation in the intrusion detection technology. Intrusion detection system में ये innovation है जिसको बोला गया honeypot। तो honeypot मतलब क्या होगा कि एक ट्रैप, ये क्या होगा, एक ट्रैप होगा जहाँ पे अटैकर को हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। हनीपॉट मतलब क्या होगा, एक ट्रैप होगा किसके लिए, अटैकर के लिए, जहाँ पर हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देंगे, जहाँ पे अटैकर अटैक करना चाहता है उस टाइप का हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके नेटवर्क में रख देंगे कि अटैकर वहाँ पे इजीली एंटर कर सकता है, इजीली एंटर कर सकता है बाय फॉलोइंग सम सिक्योरिटी रूल्स। ओके, और अगर अटैकर वहाँ पे अटैक एंटर कर जाए, दैट मीन्स हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ही इज एन अटैकर। व्हाई, बिकॉज द लीगल host in the network never tries to enter in the honeypots, but only the unauthorized people, they don't have the knowledge of the honeypot, that's why they treat the honeypots as a main server and they try to enter in the honeypots, and honeypots allows the unauthorized user by following the some set of security rules, and after entering the unauthorized user in the honeypot, our IDs declare that this is the intrusion in our network. ओके, सो हनीपॉट इस नाम में आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। ओके, दैट मीन्स ट्रैप फॉर द अटैकर। सो इसको इसीलिए इसको बोला हुआ है दिस इज द क्लास ऑफ पावरफुल टूल जो क्या करता है, दैट गो बियॉन्ड द रूटीन इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। जो किस तरीके से काम करता है, ये काम करेगा बियॉन्ड द रूटीन इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम तो रहेगा बट इसके बाद में हम इसको सेट करके रखेंगे, इसलिए हम इसको बोलेंगे पावरफुल टूल। ठीक है, इसको इसलिए हम क्या बोलेंगे, पावरफुल टूल, और इसको हम बोलेंगे इनोवेशन इन द इंट्रूजन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी। हनीपॉट्स आर रिसोर्सेज यूज्ड टू ट्रैक एंड टू लर्न एंड गैदर द एविडेंस अबाउट द हैकर एक्टिविटीज। समझ में? तो क्या होता है, किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, इज द रिसोर्स जिसको हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, टू ट्रैक और टू लर्न एंड गैदर द एविडेंस अबाउट द हैकर एक्टिविटी। हैकर के एक्टिविटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम हनीपॉट का यूज़ करते हैं। There are two different kinds of honeypot. They are classified based on their deployment method. First one, production honeypot, used by the companies and corporation for the purpose of researching the aims of hackers as well as diverting and mitigating the risks of the attacks on the overall network. इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन हनीपॉट जो यूज करता है कंपनीज एंड द कॉर्पोरेशन।
किस चीज़ के लिए? फॉर रिसर्चिंग द एम ऑफ हैकर्स, रिसर्च करना है हमको किस चीज़ का, हैकर का एम क्या क्या है, एज वेल एज डाइवर्टिंग एंड मिटिगेटिंग द रिस्क ऑफ अटैक्स। ओके, दैट मीन्स हैकर के एम्स क्या हो सकते हैं, और नेक्स्ट थिंग क्या कर सकते हैं हम कि हमको डाइवर्ट करना है या फिर मिटिगेट करना है। मिटिगेट करना मतलब मिनिमम करना है किस चीज़ को, रिस्क ऑफ अटैक्स इन द ओवरऑल नेटवर्क। तो इसके लिए जो हनीपॉट हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम प्रोडक्शन हनीपॉट। सेकेंड वन होता है रिसर्च हनीपॉट, यूज बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द सोल पर्पज ऑफ रिसर्चिंग द मोटिवेट्स एंड टैटिक्स ऑफ द हैकर कम्युनिटी फॉर द टारगेटिंग डिफरेंट नेटवर्क। इसके लिए जो हनीपॉट हम यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे हम रिसर्च हनीपॉट। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ हनीपॉट। honeypots are designed to divert an attacker from accessing the critical system। किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं? फॉर डाइवर्टिंग द अटैकर फ्रॉम accessing द क्रिटिकल सिस्टम। जो भी एक्चुअल सर्वर है उसको एक्सेस करने से हमको अटैकर को रोकना है, इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हनीपॉट, जो क्या करता है? डाइवर्ट करता है अटैकर को फ्रॉम एक्सेसिंग द क्रिटिकल सिस्टम, कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द अटैकर एक्टिविटी। साथ में क्या करता है? ये कलेक्ट करेगा इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की? अटैकर की। दैट मीन्स वॉट कि हम अटैकर अगर इन कर जाए, दैट मीन्स एंटर कर जाए हनी पॉट्स में, और हनी पॉट्स में एंटर करने के बाद में उसको समझ में आएगा कि दिस इज नॉट द सिस्टम, दैट मीन्स दिस इज नॉट द सर्वर जो उसको चाहिए था। बट हनी पॉट कलेक्ट ऑल द डेटा ऑफ द अटैकर। ओके, आफ्टर एंटरिंग इन टू द हनी पॉट द अटैकर अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट द सर्वर। सो वो हनी पॉट से शायद से बाहर भी आ जाए, बट हनी पॉट क्या करेगा? उस अटैकर की सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेगा। इसलिए सेकंड पॉइंट, कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द अटैकर एक्टिविटी। और साथ में क्या होगा कि वो उसकी इन्फॉर्मेशन अगर हमने कलेक्ट कर ली, दैट मीन्स हम अभी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को बता पाएंगे कि ही इज एन अटैकर। सो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर उस अटैकर को ब्लॉक कर देगा इन द नेटवर्क। सो इसके वजह से क्या होगा कि अटैकर डायरेक्टली हमारे क्रिटिकल सिस्टम के पास में नहीं जा सका ड्यू टू द हनी पॉट्स। इसलिए हम हनी पॉट्स को यूज करते, डिजाइन करते। These are the some MSBT question based on the today's lecture topic. Define IDs. Describe host-based and network-based IDs. Describe the components of IDs with the help of sketch. Describe the honeypots with its advantages and disadvantages with their types. State the following terms: vulnerability assessment, message detection, anomaly detection. So these are the questions based on the today's lecture. Summary of learning. आज हमने डिस्कस किया अबाउट द इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 5, नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर लॉज एंड कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स। थैंक यू।